हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वर्ष 2026-28 के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बार एसोसिएशन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी की गई, जो नियमों के अनुरूप नहीं है। याचिका में दावा किया गया कि वोटर लिस्ट में कई अपात्र अधिवक्ताओं के नाम शामिल हैं और वन बार वन वोट के नियम का पालन भी नहीं किया गया। आरोप है कि कुछ अधिवक्ताओं के नाम एक से अधिक बार एसोसिएशनों के मतदान सूची में दर्ज हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ता ने इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नियमानुसार नियुक्ति समय पर नहीं की गई। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 215 के वेरिफिकेशन नियमों के तहत पूरी वोटर लिस्ट का दोबारा सत्यापन कर नई अंतिम सूची जारी करने की मांग की गई है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अधिवक्ताओं की नजर अदालत के आदेश पर टिकी है, जिससे यह तय होगा कि चुनाव निर्धारित समय पर होंगे या प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। आज एक महत्वपूर्ण याचिका जो है न्यायालय के सामने लगी थी, उसमें मुद्दा जो है अपने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव 2026-2028 के टर्म के लिए है, उससे संबंधित विषय था। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने टर्म के ख़त्म होने के बाद एक प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी की थी। उस वोटर लिस्ट में हम लोगों को बहुत सारी विसंगतियां थी, जिस विसंगतियों में ख़ास करके ये था कि जो इनएलिजिबल वोटर हैं, जिनको कि उसमें नहीं होना चाहिए, वो भी उस वोटर लिस्ट में थे। और दूसरी सबसे बड़ी विसंगति ये थी कि वन बार वन वोट के प्रिंसिपल के मुताबिक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन समिति बोल के एक और नई बार एसोसिएशन है, इन सभी के जो वोटर्स हैं, इनको अपना एक ऑप्शन कास्ट करना होता है कि हम किस बार में वोट करेंगे। जो ऑप्शन दिया जाता है उसके अनुसार ही वोटर लिस्ट बनती है। तो इस वोटर लिस्ट में सभी लोगों का नाम था, डिस्ट्रिक्ट बार के भी बहुत सारे पदाधिकारियों का भी नाम था। तो हमारा ये कोर्ट से कहना था कि ये पहली बात तो ये जो इन्होंने प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी की है, उसके लिए इनको जुरिस्डिक्शन नहीं था बाईलॉज़ के मुताबिक। वो काम जो है इलेक्शन ऑफिसर को करना चाहिए था, जो कि इनके टर्म के ख़त्म होने के 45 दिन पहले जिसकी नियुक्ति होनी थी। दूसरी, हमने कोर्ट से ये कहा कि ठीक है, अब जो है 2015 के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, जिसमें कि वेरिफिकेशन रूल्स हैं, वो उसके तहत इस पूरी लिस्ट को वेरीफाई करके, मतलब सारे संबंधित एडवोकेट्स से उनसे ऑप्शन लेकर के कि वो किस बार में वोट करेंगे, ऐसा ऑप्शन लेने के बाद में नई वोटर लिस्ट जारी की जाए और तब तक चुनाव संबंधी कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। तो कोर्ट ने बड़े इत्मीनान से उसको सुना और सुनने के बाद में ऑर्डर को रिज़र्व किया है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि वन बार वन वोट का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है और उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स जो 2015 के वेरिफिकेशन रूल्स हैं, उसमें भी उसकी जगह दी गई है। उसमें फॉर्म रहता है, उस फॉर्म में खास करके एक कॉलम होता है जिसमें लिखना होता है कि आप कौन से बार एसोसिएशन में वोट देना चाहते हैं। तो जब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो जाता, तब तक कोई भी चुनाव जो होगा बेईमानी होगी। तो ऐसे चुनाव का हम विरोध भी कर रहे थे और उस विरोध को कानूनी रूप से वेंट आउट करने के लिए हमने ये पिटीशन लगाई थी, जिसका निर्णय अभी अवेटेड है। आज सुनवाई हो गई है, संभवतः कल या परसों तक निर्णय आ जाएगा और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि अगर कानून समर्थित आदेश होगा तो हम जैसा चाहते हैं, जैसा प्रेयर हमने किया है, वैसा ही आदेश आएगा।